जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सदैव बनाए रहें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं ज्योतिषीय उपायों और तांत्रिक कार्यों में भी नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। नींबू का उपयोग नजर दोष, वास्तु दोष, बाहरी हवा या टोने टोटके से बचाने के लिए भी किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नींबू से जुड़े नियमों और उपायों को सही तरीके से पालन किया जाए तो ये आपके जीवन से कई प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा दिला सकता है। नींबू से जुड़े कई ऐसे उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। नींबू आपको बुरी नजर से बचाने के लिए भी काफी मदद करता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो पूरे 9 अध्याय मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कैसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ी हैं तो इनको दूर करने के लिए कैसे रामबाण की तरह काम करता है नींबू। दोस्तों, नींबू के वे कौन से 10 उपाय हैं जिनके प्रयोग से आप सभी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पहला उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकान, ऑफिस में हरी मिर्च के साथ नींबू टंगा होता है। जिस तरह प्याज पास में रखने से या गर्मी के दिनों में खाकर निकलने से वो हमारे आसपास की गर्मी सोख लेता है, जिसके कारण हमें लू नहीं लगती है, उसी तरह नींबू बुरी नजर को सोख लेता है। दोस्तों, नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा स्वाद बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय तक घर या दुकान को नहीं देख पाता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है, बुरी नजर से चलता व्यापार भी बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और आप किसी के ऊपर बुरी सोच, बुरी नजर नहीं रखते, लेकिन सामने वाला आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर तंत्र विद्या या बुरी नजर लगवा रहा है। लेकिन अगर आपने पहले से ही ये नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने व्यापार में बरकत चाहते हैं, बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो मिर्ची और नींबू जरूर टांग कर रखें। दूसरा प्रयोग, वास्तु दोष को मिटाने के लिए। अध्याय नंबर 21 में नींबू के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा खुद को कभी सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती। ग्रह क्लेश एवं अशांति का वातावरण हमेशा उसके घर में बना रहेगा। जहां अशांति होती है वहां माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। कर्ज के बोझ से आप हमेशा दबे रहेंगे। लेकिन अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। घर का वातावरण अच्छा रहेगा, आपस में प्रेम, स्नेह एवं एकमत रहेगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। सरल भाषा में कहे तो जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, परिवार के सदस्यों की आपस में बनती नहीं है, उनमें एक मत नहीं होता, उसके लिए वास्तु दोष में सबसे बड़ा उपाय नींबू के पेड़ को माना गया है। आप ये पेड़ चाहे गमले में लगाएं, चाहे जमीन में लगाएं। दोस्तों, पेड़ तो एक दिन में नहीं उग सकता है। इसके लिए आप एक नींबू लेकर उसे घर के चारों कोनों में घुमाएं और कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक दीजिए। ध्यान रखें कि जब आप ये क्रिया करें तो आपको कोई ना देखे, ना टोके। लौटते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों, आपको बहुत परिश्रम करने के बाद भी उचित फल नहीं मिल पा रहा है। आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए वास्तुशास्त्र में लिखा है कि एक नींबू और लौंग आपकी किस्मत को बदल देंगे। आप जिसके लिए अभी तक अथक परिश्रम कर रहे थे, वो मिलने में जरा भी संदेह ना होगा। उसके लिए आप मंगलवार को एक नींबू लेकर हनुमान जी के मंदिर जाइए। उसमें 4 लौंग लगा दीजिए, यानी नींबू में लौंग गाड़ दीजिए। फिर वो नींबू अपनी मनोकामना के साथ हनुमान जी पर चढ़ा दीजिए। हनुमान जी के समक्ष बैठकर तुलसी की माला से सुंदरकांड की चौपाई का 108 बार जाप करिए। यह जाप हनुमान जी में ध्यान लगाते हुए मन में ही बोलना है। चौपाई ये है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जाप समाप्त होने के बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, अगर आप ये उपाय हनुमान जी के समक्ष कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था तो वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। ये उपाय आप शनिवार और मंगलवार दोनों दिन कर सकते हैं। अब चौथा उपाय नजर के लिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या आप खुद हैं, नजर लग जाती है, तो एक नींबू लेना है और उसे पीड़ित के ऊपर से 7 बार घुमाइए। फिर ऐसे चाकू को लेना है जिसका इस्तेमाल न किया हो। फिर नींबू को काट के घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर देंगे तो जो नजर आपको लगी होगी उसे नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा। 5वां उपाय, वास्तुशास्त्र के अध्याय 26 में लिखा हुआ व्यापार में लाभ दिलाता है नींबू। इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि सही तरह से यदि नींबू का प्रयोग करते हैं तो आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको एक नींबू लेना है। उसे दुकान के चारों दीवारों पर स्पर्श करा के 4 भाग में काट लेना है। फिर 4 टुकड़ों को दुकान के चारों कोनों पर रख देना है। ये काम आप जब दुकान खोलने के बाद साफ सफाई करते हैं, उसके पश्चात पूजन करते हैं, उसी समय करना है। शाम को जब आप पुनः दुकान में धूप दीप जलाते हैं, उस समय इन चारों टुकड़ों को लाल कपड़े में अलग अलग बांधकर बहते हुए जल में बहा देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो नजर लगी थी, जो नकारात्मक शक्ति पीछे पड़ गई थी, वो नष्ट हो जाएगी। व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा है। अब जो उपाय आगे बताने जा रही हूँ वो है 6ठा उपाय, भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर परिणाम नहीं मिल पा रहा, तो यकीन मानिए कि किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने का आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको एक नींबू लेकर गंगा जल में अच्छे से धो लेना है। इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग गाड़ देते हैं तो आप नौकरी के लिए जा रहे हैं। इंटर के लिए आपको एक नींबू लेना है। उसे रोगी के सिर से 7 बार उल्टा घुमाइए। फिर एक चाकू लीजिए, उसे रोगी के सिर से पैर तक 21 बार स्पर्श कराइए। उसी चाकू से नींबू के 4 टुकड़े काट दीजिए। शाम के समय आप ये उपाय शनिवार और मंगलवार दोनों दिन कर सकते हैं। मान लीजिए 7 बजे आप ये प्रक्रिया करते हैं तो 9 बजे तक आप उन चारों टुकड़ों को किसी चौराहे पर जाकर 4 दिशाओं में अलग अलग फेंक देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो अगर उस रोगी के ऊपर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा आपके बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर, तो नकारात्मक शक्तियां अपना साया हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब 8वां उपाय आपको बताती हूँ, संतान प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, मातृत्व का सुख हर महिला चाहती है। बिना माँ बने उसका अस्तित्व अधूरा माना जाता है।
समाज में उसे तिरस्कृत निगाहों से देखा जाता है। ये पीड़ा का अनुभव वही कर सकता है जिसमें ये पीड़ा सही हो। यदि कोई ऐसी महिला जो निसंतान है और वो इस वीडियो को देख रही है, जो डॉक्टर, वैद्य, मंदिर, भगवान सबके सामने जाकर थक गई है, तो एक बार इस उपाय को अवश्य आजमाएं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसे बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए। यदि आप इस दिन नींबू की जड़ लाकर उसे देशी गाय की दूध में मिलाकर पीती हैं, तो आपको निश्चित ही गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन ये उपाय आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, तासीर अलग होती है। 9वां है अकस्मात धन की प्राप्ति का उपाय। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं। यदि आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको कहीं न कहीं से अकस्मात धन अवश्य मिलेगा। इसके लिए आपको एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसे लाल कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है। ये उपाय आपको 21 शनिवार या मंगलवार को करना है। एक ही पीपल के पेड़ के नीचे नहीं गाड़ना, अलग अलग पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ के नीचे गाड़ दे। 21 शनिवार या मंगलवार आपको नींबू गाड़ना है। यदि आप शनिवार को करें तो 21 शनिवार करें, मंगलवार को करें तो 21 मंगलवार करें। यदि आप इतना कर देते हैं तो भाग्य आपका साथ देता है, तो निश्चित ही आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ अवश्य होगा। तो अब 10वां उपाय, मृत्यु को चकमा देने का। दोस्तों, अगर आप सफर पर जा रहे हैं तो जिस भी वाहन से आप जा रहे हो, चाहे वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, घर से निकलते समय एक नींबू लीजिए, उसे अपने वाहन के सामने ऐसा रखें कि नींबू के ऊपर से गाड़ी गुजारते हुए निकल जाइए। ऐसा गुजारिए कि नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन आपके साथ कोई एक्सीडेंट लिखा होगा, कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो टल जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको वास्तुशास्त्र में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। ये सब छानबीन के आपके लिए लाए हैं, जिससे आपका कल्याण हो सके। अगर एक भी व्यक्ति का कल्याण होता है तो मैं समझूंगी कि ये मेरा सौभाग्य है। किसी न किसी तरह तो मैं किसी के काम आ सकी। उसके बदले में मैं आप सबसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकती हूँ कि कमेंट में अपने इष्ट को जरूर याद करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।